फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाह हेल्थ सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसा प्लांट किंगडम रेमेडी जिसको अपन पॉलीक्रिस्टिक रेमेडी भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो प्लांट है निश्चित तौर पे ये मैक्सिमम डिसीजेस के ऊपर काम करता है, इसीलिए इसको पॉलीक्रिस्टिक कहते हैं। और इसके कई प्रकार के अन्य उपयोग भी हैं मेडिसिनल उपयोग के अलावा। फ्रेंड्स, यानी कि कुल मिला के इसका वृक्ष भी पॉलीक्रिस्टिक है, यानी कि कई उपयोगिता के लिए है। और इसी प्रकार से इसके अंदर जो मेडिसिनल गुण हैं ये भी कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए सदियों से जाना जाता रहा है। फ्रेंड्स, और इसको आयुर्वेद में लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है। फ्रेंड्स, बहुत लंबे समय से। और इसी भी प्रकार से फ्रेंड्स, इंडिया के साथ साथ कई अन्य देशों में इसको कई प्रकार से औषधि लाभ के साथ साथ ट्रेडिशनल यूजेस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि जो यह प्लांट है फ्रेंड्स, जो यह वृक्ष है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तथा इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, यानी कि ओरिजिन इसके जो प्लेस हैं फ्रेंड्स उसके बारे में हम बात करेंगे। इसकी कुछ विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, इसकी जो पत्तियां कैसी होती है, फल इसके कैसे होते हैं, फूल कब लगते हैं, और इसके किस किस भाग से रेमेडी बनाई जाती है उसके ऊपर बात करेंगे। फ्रेंड्स, इसके ट्रेडिशनल यूजेस के ऊपर भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे इसके अंदर पाए जाने वाले जो रासायनिक घटक हैं, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और हम बात करेंगे अंत में इसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में। फ्रेंड्स, जो निश्चित तौर पे हमारे आपके लिए बहुत ही यूनिक है, सदियों से इसको इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, तो सोच सकते हैं इसका कितना ज़्यादा हमारे आपके लिए उपयोग होगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग शुरू करते हैं। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मेडिसिनल प्लांट है, ट्री का आप इसको कह सकते हैं, तो निश्चित तौर पे ये जब छोटा रहता है तब से इसका उपयोग होने लगता है और बड़े में तो होता ही है। फ्रेंड्स, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है फ्रेंड्स वो है बचेलिया निलोटिका, अथवा इसको आप कह सकते हैं एकाकिया निलोटिका भी आप इसको कह सकते हैं। फ्रेंड्स, और ये जो मेडिसिनल ट्री है इसका जो कॉमन नेम है फ्रेंड्स, कई जगहों पे अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। जैसे इसको गम एरोबिक भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको गम एरोबिक ट्री भी कहा जाता है, इसको थॉर्न मिमोसा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, और इसके कई ऐसे नेटिव नाम है जिसको अपन परमेकुलर नेम या कि नेटिव नेम से अपन इसको जान सकते हैं। फ्रेंड्स, हिंदी में इसको बबूल कहते हैं, इसको कीकर बोलते हैं। फ्रेंड्स, और युग्म कंठ भी, युग्म कंटक या युग्म कंठ भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके जो कांटे होते हैं फ्रेंड्स उसमें कैसे होते हैं, वो जोड़े में होते हैं, एक इस पार होगा एक इस पार होगा डंठल के, इसलिए इसको युग्म कंटक भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, इसकी जो फैमिली है ये फैबेसिया ये कुल का सदस्य माना जाता है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से इसकी जो स्पीसीज है, जो इसकी प्रजाति है फ्रेंड्स, इसको बचलेला निलोटिका के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि ये वास्तव में कहाँ पे पाया जाता है, यानी कि इसका ओरिजिन सबसे पहले कहाँ पे इसको देखा गया, फिर इसके साथ साथ ये कहाँ से कहाँ तक फैल गया। तो इट इज़ ए नेटिव टू अफ्रीका द मिडिल ईस्ट। ये आप देखेंगे कि जो अफ्रीका का जो मिडिल ईस्ट एरिया है उस क्षेत्रों में ये लंबे समय से, यानी कि उसका ओरिजिन ही लगभग वहीं से माना जाता है और वहाँ के नेटिव प्लांट है। और हमारे यहाँ भी फ्रेंड्स अब ये पाया जाता है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि हमारा जो उपमहाद्वीप है फ्रेंड्स, इस यहाँ पे लगभग ये पाया जाता है। और लगभग हमारे एशिया के मैक्सिमम कंट्रीज में पाया जाता है। द इट इज आल्सो कंसिडर्ड अ वीड ऑफ द नेशनल सिग्निफिकेंस। फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का हमारे देश का ये खरपतवार है ना, जिसको अपन बीड बोलते हैं, जो कि अनचाहा। खरपतवार क्या होता है, हमारे फसल में कोई भी चीज़ जो अनचाही चीज़ें उग जाती हैं उसको अपन बीड बोलते हैं। भले ही कितना भी उपयोगी हो, कितना भी अच्छी हो, बीड का मतलब ही होता है कि जो आपने फसल लगाया है उसको नष्ट करने के लिए कोई भी चीज़ उत्पन्न हो उसको हम बीड मानते हैं। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपने नागरमोथा को भी, है ना, साइप्रस रंडी बोलते हैं, उसको भी बीट कहते हैं। लेकिन आयुर्वेद में कितनी बड़ी औषधि है, अभी इसके ऊपर वीडियो हम बना रहे हैं फ्रेंड्स आगे। तो फ्रेंड्स, अपन आगे बात करें कि इट इज अ इन्वेसिव स्पीसीज है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये स्प्रेड हो जाती है, यानी कि स्प्रेड टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह ये स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, बहुत तेजी के साथ ये फैलता है। इसके जो बीज होते हैं पक जाते हैं तो पशु पक्षी के साथ साथ जो पशु खाते हैं उनके माध्यम से जैसे खाते हैं और वहाँ पे जाके जैसे स्टूल पास करते हैं तो उसके माध्यम से ये ग्रोथ कर जाती है, क्योंकि इसकी बीज बहुत ज़्यादा टाइट होती है और आसानी से वो उसी कंडीशन में जैसे पशु खाता है वो निकल जाती है।
तो फ्रेंड्स आगे बात करेंगे कि एज वेल एज अ नोक्जियस वीड बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि कुल मिला के ये जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है कि संघीय सरकार द्वारा इसको एक हानिकारक खरपतवार घोषित किया है। यानी कि वहाँ पे इसको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसको खरपतवार यानी कि हानिकारक खरपतवार के रूप में इसको जाना जाता है। और फ्रेंड्स निश्चित तौर पे ये जो मेडिसिनल ट्री है, जैसा कि अपन ने बताया कि अभी टू द नेशनल सिग्निफिकेंस कॉमन इन ऑस्ट्रेलिया, तो इसको वहाँ का भी लगभग खरपतवार के रूप में वहाँ भी जाना जाता है और अपने यहाँ भी होता है। इसके कांटे से लोग थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि निश्चित तौर पे इसका कांटा बहुत ज़्यादा नुकीला होता है, तो ये काफ़ी कष्टकारक हो जाता है फ्रेंड्स। इसलिए लोग इसको आसपास, घर के आसपास इसको लगाना पसंद नहीं करते। जबकि इसका बहुत बड़ा वर्णन है फ्रेंड्स। इसको भारत में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है ना। हमारे देश में तो हर चीज़ की पूजा होती है, आप सब जानते हैं। तो प्राचीन काल से ही इसकी पूजा की जाती रही है फ्रेंड्स। इसको काटना, इसको मना है और ये ऐसा माना जाता है कि घर के आसपास जिस क्षेत्र में ये हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, शुभ संकेत माना जाता है। अब इसमें हमारे यहाँ एक कहावत है फ्रेंड्स, जो हम लोगों के पूर्वज लोग कहा करते थे, दादी लोग हम लोगों ने सुना था। इसको कहते हैं सावन फुलबे मघ बतियाबे हर बैठी बैसाख में। तो यानी कि सावन फुलबे, सावन में इसमें फ्लावर आता है, फ्लावरिंग स्टेज जो होता है इसका, वो जुलाई और अगस्त मंथ में होता है फ्रेंड्स। अब समझिए कि इसमें कितना लंबा इसका प्रोसीजर चलता है। यानी कि जुलाई अगस्त में इसमें फ्लावर आपको येलो कलर के दिखने लगेंगे। और इसमें से जो इसका रॉ फ्रूट है, यानी कि जो फल है, फलियां हैं, जो इसका पोड है, जब लगना शुरू होता है कब, ये दिसंबर जनवरी में लगता है। और जब इसका फ्रूट यानी कि राइप स्टेज, यानी कि कब पकता है, वो पकता है फ्रेंड्स लगभग मई से लेके जून के बीच में ये पक जाता है। और उस दौरान ये पक के पेड़ के झड़ने लगता है और इसकी पौध ही गिर जाती है। और उसको पशु बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खासकर बकरियां हैं, गाय हैं, भैंस हैं, को बहुत ज़्यादा है भक्षण करते हैं। और निश्चित तौर पर इसके अंदर बहुत सारे औषधि लाभ हैं और उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियली हो जाता है। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे कि इसकी जो पत्तियां होती हैं कैसे होती हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं कंपाउंड होती हैं, यानी कि संयुक्त होती हैं फ्रेंड्स। लीफलेट आर लॉन्ग एंड नैरो, थोड़ा सा लंबा इसकी लीफलेट होती है और वहाँ पे नैरो भी होती है फ्रेंड्स, लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, ग्रीन कलर की पाई जाती है। इसी प्रकार से इसका जो फ्रूट होता है फ्रेंड्स, इसकी यानी कि वो इसका जो फ्रूट होता है तो ध्यान रखेंगे पोड में पाया जाता है। जिस प्रकार से आपने सेम का बीज देखा, सेम देखा होगा, है ना, आपने फलियां देखी होंगी, तो वो जो होता है लगभग एक पोड में इसमें लगभग 10 से 15 सीड के आसपास तक लगभग निकल जाते हैं, कि 10 से 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और उसी प्रकार से लगभग 10-15 उसके अंदर बीज भी होते हैं। पहले ग्रीन होते हैं, फिर उसके बाद जैसे वो पक, ब्राउन और ग्रीन लेते हुए, और जैसे वो पक जाता है, राइप कंडीशन में आ जाता है, तो फिर पूरी तरीके से ब्लैक हो जाते हैं और बहुत ही आकर्षक, बहुत मजबूत हो जाता है फ्रेंड्स। वो इसका जो सीड होता है आसानी से आप उसको नहीं तोड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स एकेकिया निलोटिका, यानी कि बबूल के इसके यूजेस क्या रहे हैं फ्रेंड्स, यानी कि इसको किस प्रकार से यूज किया जाता रहा है। तो इसको सबसे पहले फ्रेंड्स फ्रेज एंड द फेडर, यानी कि चारागाह के लिए, इसको चारागाह और खाद्यान्न के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है फ्रेंड्स। इसकी जो पत्तियां हैं और फलियां को इसको हमेशा इस्तेमाल करते रहे, उसको हमेशा वो भक्षण करते रहते हैं, यानी कि उनके चारागाह के लिए इस्तेमाल होती है। और जो जंगली क्षेत्र के लोग हैं इसकी पत्तियां और फलियों को अपने पशुओं को खिलाते हैं और निश्चित तौर पे उनके लिए एक बहुत बड़ा ये साधन है चारागाह का। इसी प्रकार से टूथ ब्रशिंग, इसकी जो शाखाएं होती हैं, जो नई नई शाखाएं होती हैं 1-2 महीने की, वो बहुत अच्छा काम करती हैं फ्रेंड्स। इसके लिए टूथ ब्रश के लिए, है ना, सदियों से यानी कि ट्रेडिशनल इसको टूथ ब्रशिंग किया जाता है फ्रेंड्स। हम लोगों ने बचपन से खूब किया है। ब्रश तो हम लोगों ने बाद में इस्तेमाल करना शुरू किया, जब 8वीं-9वीं में पहुंचे हैं। उसके पहले हम लोग हमेशा दातून ही किया करते थे, जैसे नीम का हो गया, बबूल का हो गया, करंज का हो गया, इनसे चिरचिटा जिसको बोलते हैं, उसका भी हम लोगों ने काफ़ी इस्तेमाल किया है। तो ये कई चीज़ें हैं। समय समय पर महुआ का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला है फ्रेंड्स, ये गम एराबिक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसके अंदर से गम निकलता है, गादू निकलती है, जो बहुत ताकतवर, बहुत ही ऐसा समझ सकते हैं कि चमत्कारी होती है फ्रेंड्स। नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करती है। खासकर जो महिला जिनकी डिलीवरी हुई हुई है उनको जरूर दिया जाता है, जो उनका गुड़ बनाया जाता है ताकत का, उसमें इसका गम का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही फायदेमंद होता है। इसी प्रकार से इसका लकड़ी के लिए, लकड़ी उद्योग के लिए, कई चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फर्नीचर में इसका लंबे समय से इस्तेमाल होता रहा है फ्रेंड्स। और पकने के बाद इसकी लकड़ी बहुत मजबूत हो जाती है। साउथ अफ्रीकन मसई पीपल यूज टू मेडिसिन एंड फूड, जो मसई पीपल हैं, जो साउथ अफ्रीका की एक जनजाति है फ्रेंड्स, उसको सदियों से अपने आसपास ये इसी के आसपास वो रहते हैं और इसका दवाई बनाने के लिए और अपने भोजन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी गुदा को,
यानी कि इसकी छाल को निकाल के वो बहुत सारा चीज़ बनाते हैं, उसको खाते हैं। इसकी कच्ची फलियों को वो उबाल के पका के अपने उनका जो पद्धति है उसके हिसाब से उसका सेवन करते हैं और इसके कई प्रकार की वो दवाइयाँ भी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश किया, कुछ परिचय देने की कोशिश किया। अब हम आइए बात करते हैं कि इसके अंदर पाए जाने वाले जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो रासायनिक घटक हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बहुत ही यूनिक हैं। जैसे इसमें टैनिन पाई जाती है, एल्कोलॉइड्स हैं, इसमें से फ्लेवोनॉइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, सपोनिन है, फिनोलिक एसिड है और टेरपेनॉइड्स है, फैटी एसिड्स है, रेजिन, गम एंड मिनरल्स इसमें से बहुतायत मात्रा में पाया जाता है फ्रेंड्स, यानी कि दिस सोर्स ऑफ द इम्पोर्टेंट केमिकल एंड न्यूट्रिएंट्स। तो अब हम आगे बात करेंगे मेडिसिनल यूजेस के बारे में फ्रेंड्स। ये बहुत ही यूनिक है, जैसे कि अपन ने बताया कि ये इसके होल प्लांट को यूज किया जाता है, सच एज लीव्स हो गया, इसके वर्क्स हो गया, इसके पोड हो गया, सीड्स हो गया और इसके गम हो गए, है ना। तो ये सभी चीज़ें इसके इस्तेमाल कर ली जाती हैं, यानी कि इसकी छाल इस्तेमाल किया जाता है, पत्ती इस्तेमाल किया जाता है, बीज इस्तेमाल किया जाता है ना। इसकी कच्ची फलियाँ, पकी हुई फलियाँ, फिर साथ साथ इसका जो गम निकलता है गर्मी के दिनों में वो बहुत ही फायदेमंद होता है और निश्चित तौर पे हम लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया था बचपन में। तो फ्रेंड्स हम लोगों के आसपास जो बगीचा था वहाँ पे इसकी बहुतायत मात्रा पाई जाती है। तो हम लोग खेल खेल में जाते थे और काफ़ी ज़्यादा इसको यूज किया करते थे, खाते थे। दांत में चिपक जाता है लेकिन कुछ देर बाद ये पिघल जाता है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे अब इसके हम कि किस प्रकार से ये कार्य करता है फ्रेंड्स। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जिसके अंदर होती है, यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे बचाने के लिए कार्य करता है, यानी किसी प्रकार के इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है फ्रेंड, जो हमारे शरीर से रेडनेस और सूजन को कम करता है और निश्चित तौर पे इसी वजह से हमको एलर्जी नहीं होने देता, किसी प्रकार के सर्दी जुकाम खांसी से बचाव करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट इसमें से प्रॉपर एक्टिविटीज होती है फ्रेंड्स। ये वुंड हीलर के भी नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्रंड जिसको बोलते हैं, घाव बोलते हैं, उसको ये ठीक करता है। एंटी डायबिटिक इसमें से एक्टिविटीज होती है फ्रेंड्स, यानी कि डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये एंटी कैंसरस इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है। एंटी हेलमेंटिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है, यानी कि किसी प्रकार के जो वार्म्स हैं, जो कीड़े हैं, उनके से ये बचाव करता है। इसमें से बहुत अच्छा पाया जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स नामक इसमें से प्रॉपर्टीज पाई जाती है फ्रेंड्स, जो बहुत अच्छा काम करता है। ये बहुत अच्छा काम करता है फ्रेंड्स जीआई इश्यूज, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो इश्यूज हैं, समस्याएं हैं, उसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। आरटीआई रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हमने शुरू में बताया फ्रेंड्स, उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट ये रेमेडी होती है। इसकी जो वर्क्स होते हैं उसका आप काढ़ा भी बना के डायरेक्ट भी आके चबाते हैं तो आप देखते हैं कि खांसी रुक जाती है। ये बहुत अच्छा काम करता है स्किन ओरल हेल्थ के ऊपर काम करने वाला है, जिनको कि बहुत सारे गम इन्फेक्शन हो जाते हैं, फाइलिया के सिम्टम्स हो जाते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि एक प्रकार का ऑफेंसिव स्मेल आना शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य करने वाला इसका जो टूथब्रश होता है वो बहुत अच्छा काम करेगा फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छा काम करती है एंटीपायरेटिक, जैसा कि अपन ने बताया कि ये एक प्रकार का बुखार को भी रोकने का कार्य करती है। एंटी एनाल्जेस्टिक इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है, दर्द और बुखार को रोकने के लिए भी जानी जाती है। तो फ्रेंड्स हमने पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश किया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।